नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। 2025 में चतुर्थ कर्मचारी भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। 53,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है। इससे बड़ी भर्ती फिर कभी बहुत समय बाद ही आ सकती है। अब हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट करके लाए। पहला प्रश्न है कि 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कौन सी शिक्षा है? बिना शुल्क की और अनिवार्य कंपलसरी है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये नीति निर्देशक जो तत्व है अपने वहां पे किया गया है और अनुच्छेद है 45। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कौन से न्याय की बात नहीं कही गई है? न्याय की बात कही गई है संविधान की उद्देशिका में। 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तो है, धार्मिक नहीं है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, वो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र है वो किसको देगा? क्या राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को, या डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, या मुख्य न्यायाधीश को? डिप्टी स्पीकर यानी उपसभा अध्यक्ष जो होता है उसको। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख, राज्य के 2 प्रमुख होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ही है। केंद्र में भी 2 प्रकार के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, एक तो संवैधानिक और एक वास्तविक। अब राज्य की बात हो रही है। राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल, और कार्यकारी और वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो अपना आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, थोड़ी सा अंतर रहेगा और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न है वो एग्जामिनर है वो पूछता है, तो बिल्कुल ही धैर्यपूर्वक हमें समझना है क्वेश्चन को और फिर उसको आंसर है उसका आंसर है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वीं अनुसूची से संबंधित कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय और शक्तियां दी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपको ध्यान हो, पंचायती राज से संबंधित है। इसमें विषय कितने? 29 विषय हैं, 29। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष से संबंधित कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित? वो थे 7। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया है हमने? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान बनाया। उससे पहले लगभग 60 देशों के संविधानों का विश्लेषण किया और उनका अध्ययन किया, स्टडी की। उसके बाद ही हमारे संविधान में जो अच्छी बातें थी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो अच्छी थी, सुटेबल थी, उन्हीं को हमने शामिल किया। तो राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया? फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा या जर्मनी? तो ये हमने लिया कनाडा से। और हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो भी कनाडा के ही नज़दीक ज़्यादा है, तो हमारी संघीय व्यवस्था भी कनाडा के नज़दीक है। अमेरिका वाली संघीय व्यवस्था हमने नहीं ली, कनाडा के नज़दीक है और कनाडा से ही हमने राज्यपाल का पद लिया है। पोस्को एक्ट बना हुआ है बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो किस उम्र के बच्चों के लिए बना हुआ है ये बताना है। किस उम्र के बच्चों के लिए या बालकों के लिए लागू है? ये लागू है 16 वर्ष तक। मतदाता दिवस, मतदान करने वाले जो युवा हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अब वो मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव करवाने का काम करता है, मतदान करवाने का काम करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुस्तक है जो किताब टाइप किताब होती है पुस्तक, वो किस राष्ट्रीय दल का प्रतीक बनी हुई है, यानी किसका प्रतीक है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका तो नहीं है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका भी नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका भी नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, इसका सिंबल है पुस्तक। चंद्रमा अपने अक्ष यानी क्रांति वृत्त के जो सफिक्स है वो कितने डिग्री पर झुका हुआ होता है? तो झुका होता है 5 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर? 5। किसने बैरोमीटर का आविष्कार किया था?
तो ये किया था टोर्शेली ने। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। भारत में भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? दक्षिण के पठार, हिमालय, मध्य भारत या तटीय भारत? हिमालय क्षेत्र में भूकंप है वो संभावित क्षेत्र रहते हैं, यानी रेड जोन में रहता है हिमालय पर्वत। डोल ड्रम पेटी है वो कहाँ पाई जाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक? तो ये भूमध्य रेखा में पाई जाती है डोल ड्रम की पेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु दाब की खोज किसने की थी? वायु दाब की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो ग्यूरिक हैं। चक्रवातों और प्रति चक्रवातों की जो पालना है वो किसे कहा जाता है? नेक्स्ट है, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? कितने भाग थे कोपेन के अनुसार जलवायु के? 5 भाग। निम्नलिखित में से असत्य युग्म है वो सिलेक्ट करना है। असत्य मतलब गलत। तो इसमें से 3 ऑप्शन है वो सत्य मिलेंगे, असत्य हमें सिलेक्ट करना है। कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी तट तक उत्तरी सरकारी तट कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। कृष्णा नदी के डेल्टा से अंतरिक्ष तट तक कोरामंडल तट ये भी कहलाता है। गोवा से कुमारी अंतरिक्ष तक का तट मालाबार तट कहलाता है, ये भी सही है। तो फिर गलत, नेक्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत होना चाहिए। गोवा से सूरत तक का सौराष्ट्र तट। पृथ्वी है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। मानसून पूर्व असम और पश्चिमी बंगाल में, भारत का जो पूर्वी भाग है असम और पश्चिमी बंगाल में चलने वाली हवाएं जिससे गरज के साथ वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल बैसाखी। कौन सी बैसाखी? काल बैसाखी, क्योंकि इससे नुकसान होता है इस बारिश से, इसलिए काल मतलब जो काल बनकर आती है, नुकसान करती है। वर्तमान में सहकारिता किस सूची का विषय है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ है राजफेड, उसकी स्थापना कहाँ की गई है? वो है जयपुर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। कितने अधिकार दिए गए? 6 अधिकार दिए गए इसमें। नेक्स्ट है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो ये कब आयोग गठित किया गया था? बिजूलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी, सॉरी राजस्थान से बाहर हुई थी। प्रजामंडल यानी जनता का मंडल। ये मंडल क्या था? जनता ने राजाओं के अत्याचारों के विरुद्ध और जो भी सामंत थे उनके विरुद्ध और अंग्रेजी शासन, तीनों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। प्रजा ने अपना मंडल बनाए और उसके द्वारा स्वतंत्रता का जो संघर्ष था वो भी कर रहे थे, राजा और सामंतों से भी संघर्ष कर रहे थे। और ये बीकानेर प्रजामंडल ऐसा था जिसकी स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में, राजस्थान से बाहर। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने प्रश्न उत्तर तैयार किए, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और आपको अगर ये वीडियो है, कंटेंट है, ये उपयोगी लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय राजस्थान।